बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और हमने जिस बाब का आगाज़ किया हुआ है वो है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। सबक हमारा है 5वें बाब का। पहला सबक है जापान में 4 दिन, और हमारा आज का हासिल ताल्लुम है रमूज़े औक़ाफ़ राब्ता की पहचान कर सके। प्यारे बच्चों, मैं आपको राब्ता के मुतल्लिक पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। आपने मुझे बताना है कि इसमें से ये जो तमाम रमूज़े औक़ाफ़ हैं, इसमें से राब्ता की कौन सी अलामत है। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से बताया है कि राब्ता की जो अलामत है वो ये है, और बाकी सब अलामात के मुतालिक भी आपने बताया है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ दोबारा से। राब्ता की वजाहत: राब्ता का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ जुमले की किसी साबिक बात या ख्याल की तशरीह या तस्दीक की ज़रूरत हो। जैसे कि बकौल शायर, यहाँ पर हमने राब्ता की अलामत इस्तेमाल कर दी है, और आगे जो शायर ने कहा है कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। इसके बाद हम जो है किसी मुख्तसर मक़ोले या कहावत को बयान करना हो, या तमहीदी जुमले के बाद ये अलामत आ जाती है। कोई आपने तमहीदी जुमला बोला है तो उसके बाद भी आप राब्ता की अलामत इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि जवाद साकिब साहब ने कहा, क्या खूब कहा है। यहाँ पर देखें, राब्ता की अलामत आ गई। आगे जो उन्होंने कहा है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ठीक है। इसके अलावा दो ऐसे जुमलों के दरमियान जो एक दूसरे की जिद हों, लेकिन दोनों मिलकर जुमला पूरा करें। मसलन, इंसान चल सकता है, उड़ नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको राब्ता का इस्तेमाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सरगर्मी है जो कि हम कमरा जमात में कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से राब्ता का इस्तेमाल आ जाए। दर्जे झेल जुमलों में आपने राब्ता की अलामत का दुरुस्त इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखें, शेख सादी ने फरमाया के बाद आपने राब्ता की अलामत लगा देनी है, और इसके बाद जो है जो उन्होंने फरमाया उसका जुमला आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो वावैन की अलामत इस्तेमाल कर लें। अगर तू चाहता है कि खुदा तुझे बख्श दे तो मखलूक के खुदा के साथ नेकी कर। इसी तरह दूसरा जुमला देखे, कहते हैं। यहाँ पर ये जो अलामत है इस्तेमाल होगी राब्ता की। उम्र की दराजी सब्र में है। दादा कहते हैं, यहाँ पर राब्ता की अलामत आएगी लड़ना झगड़ना बुरी बात है। मुझे उम्मीद है आप तमाम बच्चों को राब्ता की अलामत अपने जुमलों में इस्तेमाल करना आ गई होगी। इसी वजह से हम एक इनफरादी सरगर्मी कर रहे हैं जो तमाम तलबा ने करनी है। दर्जे झेल जुमले बगौर पढ़ें और मुनासिब मकाम पर राब्ता की अलामत इस्तेमाल करें। मिसल मशहूर है, जान बची सो लाखों पाए। कुरान पाक में लिखा है, खुदा उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सच है, गया वक्त हाथ आता नहीं। एक मारूफ सहाफ़ी अपने कॉलम में लिखते हैं, मसला ये है, सरकार ख्वाब देखे बगैर ताबीरों के जो यहाँ हैं, सो उनकी सादगी दिलकश ज़्यादा है और दिल फरेब कम। यहाँ पर आपने देखना है कि कहाँ पर आपने राब्ता की अलामत इस्तेमाल करनी है। घर का काम आपने ये करना है, किसी अखबार से कोई ऐसी इबारत, कहानी या मजमून तलाश करें जिसमें अलामत राब्ता का इस्तेमाल किया गया हो। वो तराशा कॉपी में चस्पा करें और राब्ता की अलामत वाले जुमले खत कशीद करें। ये तमाम काम करने से आपको बहुत अच्छी तरह मश्क हो जाएगी कि राब्ता का जुमलों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छी तहरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप रमूज़ औक़ाफ़ जो हैं वो सही जगह पर इस्तेमाल करें। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपने इन जुमलों में राब्ता की अलामत जो है वो इस्तेमाल की गई है, और आपने बताना है कहाँ पर इस्तेमाल की गई है, और जहाँ नहीं इस्तेमाल की गई वहाँ पर आपने राब्ता की अलामत लगानी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।